हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत की सूचकांकों में रैंक क्या है। जिसमें वैश्विक स्तर पर जितने रिपोर्टें जारी हुई हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है इस समय पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो सूचकांक है हमारे आने वाले एग्ज़ाम RO UPPCS या किसी भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ये सूचकांक किसी न किसी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो पहला है एशिया पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट है। इसमें भारत की रैंक है, तीसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? तीसरी। इसमें शीर्ष स्थान पर यूएसए है। कौन सा स्थान है? यूएसए। दूसरा है 5G स्मार्टफोन बाज़ार। 5G स्मार्टफोन बाज़ार में भारत की रैंक कौन सी है? दूसरी रैंक है। और शीर्ष देश कौन सा है? चीन है। कौन सा देश है? चीन। उसके बाद है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसमें 176वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 176वीं रैंक है, जिसमें शीर्ष स्थान एस्टोनिया को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? एस्टोनिया को प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान एस्टोनिया को प्राप्त हुआ है। उसके बाद है AI तत्परता सूचकांक, जिसमें भारत को 72वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 72वीं। इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब देख लीजिएगा हमारे और सिंगापुर के रैंकिंग में कितना अंतर है। ये 72वीं रैंक है हमारे देश की और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है यूएन महिला वैश्विक डेटा रिपोर्ट। ये भी 2024 का रिपोर्ट है। इसमें भारत की रैंक है 171वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 171वीं रैंक है। इसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इसमें भारत की रैंकिंग है, तीसरी रैंकिंग है, जिसमें चीन शीर्ष पर बना है। कौन सा देश शीर्ष पर बना है? तो चीन शीर्ष पर बना है। उसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में ये रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत की रैंकिंग है 15वीं रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है? 15वीं। इसमें यूएसए प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यूएसए प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इसमें भारत की रैंकिंग है 109वीं रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है? 109वीं रैंकिंग है, जिसमें फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो फिनलैंड शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद है विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 की रिपोर्ट। ये भी है, इसमें भारत को 63वीं रैंक मिली है। इसमें स्वीडन शीर्ष पर बना हुआ है। कौन सा देश शीर्ष पर है? स्वीडन। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इसमें 116वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 116वीं। और शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड। आइसलैंड 2008 से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन सा देश जो है लगातार ग्लोबल पीस इंडेक्स में लगातार 2008 से अग्रणी देश बना हुआ है? वो है आइसलैंड है। कौन सा देश है? आइसलैंड है। अब उसके बाद है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। इसमें भारत की रैंकिंग है 129वीं रैंकिंग है और प्रथम स्थान है आइसलैंड है। कौन सा देश है? आइसलैंड है। उसके बाद वैश्विक शहर सूचकांक में जो है भारत को कौन सी रैंक मिली है? 350वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 350वीं। जिसमें भारत का जो सबसे अग्रणी देश आया है इस रैंक में, भारत का शहर वो है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। और ऑल ओवर अगर बात की जाए तो भारत की रैंकिंग है 350। इसमें न्यूयॉर्क जो देश है सबसे टॉप पर है, शीर्ष स्थान पर है। अब यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में भारत को 39वीं रैंक प्राप्त हुई है और यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब 14 नंबर है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत को 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 10वीं रैंक। और शीर्ष स्थान पर बना हुआ है रूस। कौन सा स्थान है? रूस बना है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा 2023 की रिपोर्ट है ये। इसमें भारत को 93वीं रैंक मिली है, 93 रैंक। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? डेनमार्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में जानते हैं। तो इसमें भारत को 126वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 126वीं रैंक, जिसमें फिनलैंड टॉप पर है। फिनलैंड 7वीं बार लगातार टॉप पर बना हुआ है।
लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 41वीं रैंक मिली है। कितनी, कौन सी रैंक मिली है? 41वीं रैंक मिली है, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश प्रथम पे है? वो है नॉर्वे स्थान है, नॉर्वे है देश। वैश्विक संपदा सूचकांक में भारत को 42वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 42वीं, जिसमें यूएसए टॉप पर है। कौन सा देश टॉप पर है? तो वो है यूएसए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 159वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 159वीं रैंक प्राप्त हुई है, जिसमें नॉर्वे देश जो है वो प्रथम स्थान पर है। मतलब जो प्रेस के मामले में नॉर्वे सबसे अच्छा देश माना गया है। और आप लोग जानते हैं भारत की मीडिया के बारे में, तो भारत को ऐसी रैंकिंग मिलना लाजमी है। उसके बाद 20 नंबर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये हेनले जो रिपोर्ट जारी करता है, ये रिपोर्ट बहुत पूछी जाती है पेपर में, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। हेनले पासपोर्ट, इसके जो डेटा हैं ज़रूर याद करके रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 82वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 82वीं, जिसमें सिंगापुर टॉप पर है। कौन सा देश टॉप पर है? सिंगापुर। इसमें 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पर जापान को माना गया था। मतलब इसके अगले साल जापान देश टॉप पर था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। उसके बाद है विश्व भूखमरी सूचकांक 2024। कौन सी ये सूचकांक है? विश्व भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत को 105वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 5वीं, 105वीं। इसमें नॉर्वे देश जो है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब इसकी जो भूखमरी में रैंकिंग है सबसे अच्छी है। मतलब ये भुखमरी में सबसे नीचे नहीं है, सबसे टॉप पर है। मतलब कि इससे सारे देश इससे नीचे हैं, और ये सबसे अच्छा देश माना गया है। मतलब यहाँ ज़्यादा लोग भूखे नहीं रहते हैं। इस भुखमरी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 111वां था। कौन सा स्थान था? 111वां स्थान था। इसमें भारत को 111वीं रैंक प्राप्त हुई थी, जो कुछ 2024 में ये कुछ हद तक घट के 105वीं रैंक पहुंच चुकी है। कौन सी रैंक पहुंची है? 105वीं रैंक पहुंची है। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।